हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग एक और ट्रिक देखेंगे। यदि आप लोग यह ट्रिक जानते थे तो कमेंट में लिखिएगा यस हम जानते थे, अगर नहीं जानते थे तो नो लिखिएगा। हमें जहाँ तक आशा है कि आपके लिए यह नया ही होगा। चलिए देखते हैं यह ट्रिक। और यह देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, ये बात तो आप जान लीजिए, क्योंकि इसे मैं खुद अप्लाई करता था ज़्यादातर। इसका यूज होता ही होता है। कहाँ कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए अवरेज में होगा, और एक होता है वर्क टाइम वाला, उसमें होगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस ट्रिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही फायदा आपको होगा इससे। ठीक है, अब मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, ध्यान समझिए। इसमें आपको ये जानना है कि जैसे आपको कभी कभी दे देता है कि ए प्लस बी, आप जैसे जब लगाते हैं अपना सवाल लगाते हैं तो आपको ए प्लस बी बराबर, जैसे कि वर्क वाले में आप देखे होंगे कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ऐसे करने के बाद जो उनका आता है वो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ऐसे करके देता है। और आपकी जो क्षमता होती है फिर उसके बाद आप मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ए प्लस बी का ऐसे दे दिया कि 5, बी प्लस सी का दे दिया आपको 4, मतलब ये क्षमता निकाल दिया। मान लीजिए आप सवाल लगाते टाइम, ये पूरा दिन नहीं दिया है। और सी प्लस ए का मान लीजिए दे दिया आपको 3। तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। तो कहते हैं कि दो दो बार आएगा, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इनको ऐड कर लेते हैं। फिर 5 4 9, 9 3 12, यानी कि पूरे को हम निकाल देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया आपका, 2 से भाग दे देंगे इसमें तो 6। और इसके बाद हम निकालते हैं कि ए का निकालना है तो बी प्लस सी वाले को घटा देंगे, यानी 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा। बी को निकालना है तो अब सी प्लस ए वाले, यानी जिसमें बी नहीं है उसको घटा देंगे, 3 को घटाएंगे इसमें से, 6 में से तो 3 आएगा। और सी का निकालना है तो जिसमें सी नहीं, यानी ए प्लस बी, यानी 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये तो रहा आपका सिंपल मेथड जो हम लोग अप्लाई करते हैं। अब हमें इसमें ट्रिक क्या बताने वाले हैं वो देखेंगे। इसमें ट्रिक क्या मैं बताने वाला हूँ, इसमें ट्रिक ये बताने वाला हूँ कि देखिए, ए बी सी का मतलब ऐसे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे दिया आपको। तो करना क्या है कि यदि ए का मान हमको लाना है, ए का, तो जिसमें ए है, जिसमें ए है, ए किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 हो गया। और जिसमें ए नहीं है, क्या है, 4, उसमें उसको घटा दीजिए, यानी जिसमें ए है उसको जोड़ना है, और जिसमें ए नहीं है, नो, जिसमें ए नहीं उसको घटाना है। तो जिसमें ए है, ए देखिए इसमें भी है, इसमें भी ए है, ए से मतलब है, बी रहे चाहे, मतलब उससे मतलब नहीं, हमें ए से मतलब, ए इसमें और इसमें, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 8। हम बोले जिसमें ए नहीं उसको घटाना है तो 4, घटाने के बाद क्या आएगा, 4, और जो भी आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2। देखिए यहाँ भी निकाले थे तो आया था 2। तो हम लिख के बताएं, अब देखिए डायरेक्ट कैसे आएगा। जिसमें बी है, इसमें बी है, इसमें 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। देखिए यहाँ भी यहाँ भी। अब सी की पारी, जिसमें सी है, इसमें और इसमें है, तो 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। कैसा लगा? मेरे हिसाब से तो अच्छा है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि कैसा ये आपको ट्रिक लगा। देखिए इसी से रिलेटिव एक और बता दे रहा हूँ। ये चीज अब रेंज में अगर दे दे, कह दे कि ए प्लस ए और बी का एवरेज दे दिया है 12,
बी प्लस सी का दे दिया है, इतना छोटा तो देगा नहीं, बड़ा ही देता है, मान लीजिए इसको बड़ा कर देते हैं 120, और बी प्लस सी का दिया 160, और सी प्लस ए का दिया है मान लीजिए 200, ए प्लस बी का दिया 120, बी प्लस सी का 160, सी प्लस ए का 120 200। तो अब जब अवरेज शब्द का इस्तेमाल कर दे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अवरेज में क्या होता है कि किसी चीज का भाग दिया जाता है, और योग में क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए जब योग कर रहे थे तो उसमें 2 का गुणा था, इसीलिए 2 का भाग दे रहे थे, और यहाँ 2 का भाग होगा, इसमें आगे पहले से ही 2 का भाग है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, सिंपल सा लगा के देख लीजिएगा कि सही बताया हूँ या फिर कहीं मिस्टेक है। अगर मिस्टेक हुआ तो बताइएगा कमेंट में, हम उसे सुधारेंगे। तो देखिए इसमें मैं ये कह रहा हूँ, सेम वही फॉलो करना है, सिर्फ 2 का भाग नहीं देना, जो वहाँ का 2 का भाग दे रहा था, जिसमें ए है, इसमें और इसमें ए है, ऐड करेंगे कितना होगा 320, अब जिसमें ए नहीं उसको हटा देंगे, यानी 160, घटाएंगे कितना आएगा 0 6, और यहाँ हो गया आपका 1 160, यानी ए आ गया आपका ए का मान। मान लीजिए ऐसे हमें बी का निकालना होता है, तो जिसमें बी है, बी इसमें और इसमें दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 280, जिसमें बी नहीं उसको हटा देंगे, यानी 200 को घटाएंगे तो क्या आएगा 80, यानी ये हो गया बी का मान। देखिए सिर्फ 2 का भाग नहीं देना, वहां 2 का भाग दे रहते हैं, यहाँ 2 का भाग नहीं देना है, क्यों, क्योंकि एवरेज है। सी का मान चाहिए, जिसमें सी है जोड़ देंगे कितना होगा 360, जिसमें सी नहीं उसको हटा देंगे, यानी 120, घटाने के बाद क्या आएगा 240, ये आपका सी का मान है। इसको सिंपल मेथड से आप लगाएंगे और देखेंगे कि सही है कि नहीं। चलिए मैं लगा ही देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एवरेज दिया तो पहले हम योग निकालते हैं, यानी 2 है तो दोनों का 2 का गुणा होगा इसमें, तो हो जाएगा 240, इसमें भी 2 का होगा तो 320, इसमें भी 2 का होगा तो 400। तो अब वो वाला जो पीछे हम मेथड लगाएं, वो वाला अगर लगाएं, मैं क्या कह रहा था, अगर ए का निकालना जिसमें ए है, यानी इसमें और इसमें ए है, तो हो जाएगा आपका 640, और जिसमें ए नहीं यानी 320, 0 2 और 3, लेकिन यहाँ पे 2 से आपको भाग देना होगा, तो आएगा 160। देखिए यहाँ भी 160 आया है और यहाँ भी 160, प्रूव हो गया। आप ऐसे ही बी का निकाल लीजिएगा और सी का निकाल लीजिएगा, ठीक। यदि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा था या आपके लिए नया है। ओके, जय हिंद।